Good evening, students. This is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन से हम लोग का जो सेशन चल रहा है एसएससी सीजे लेवल का चल रहा है, उसमें कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स ऑफ फ्रेजेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने लेके आए एसएससी सीजे लेवल का और सारा क्वेश्चन रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। और इंडिया का किसी भी जनरल कंपटीशन में खास करके एसएससी का जितना भी एग्जाम्स होता है, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएस, एमटीएस या डिफेंस का जितना भी एग्जाम्स होता है, सीपीओ, सीपीएफ, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और उसका आंसर बगल में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। हिंदी में उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसका मैं मीनिंग लिख दिया हूँ, जिसमें आप लोग को या किसी भी कैंडिडेट को दिक्कत नहीं हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1। बॉडी ऑफ वोटर्स इज कॉल्ड, बॉडी ऑफ वोटर्स इज कॉल्ड इलेक्टोरेट, यानी कि निर्वाचक मंडली। मतलब जो लोग वोट देते हैं उनके बॉडी को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्वाचक मंडली, और इंग्लिश में इलेक्टोरेट। इससे क्वेश्चन आता है एसएससी में, चाहे सीजीएल हो गया चाहे सीएचएसएल हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं ना। डोंट बी सो हाइपर, इतना हाइपर मत होके, मतलब ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त रक्त दाब या दबाव, मतलब जिसका बॉडी में अतिरिक्त ब्लड का फ्लो होता है उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। थर्ड में बोलते हैं जस्ट इसका एंटोनिम्स है, एग्जाम में हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन जरूर पूछता है, एक दूसरे का एंटोनिम है। एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। हाइपो मीन्स कम, रक्त का दबाव होता है लेकिन कम, और हाइपर मीन्स रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बहुत जल्दी लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। पर हाइपो में भी होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कम, ये अंडर कंट्रोल रहता है, और हाइपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है। तो हाइपरटेंशन का जस्ट एंटोनिम्स होता है हाइपोटेंशन। प्रेशर दोनों में बनता है ब्लड का, लेकिन हाइपर वाले बहुत जल्दी बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, उनका ब्लड एकदम बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो करने लगता है बॉडी में। और हाइपो को इनको भी गुस्सा आता है लेकिन ये थोड़ा अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो इन दोनों में से हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, इन दोनों में से एंटोनिम्स जरूर पूछता है इंडिया के किसी भी जनरल का इंग्लिश का जो कंपटीशन होता है। फोर्थ में बोलता है लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी व्यक्ति का मेमोरी लॉस हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, अमनेसिया इंग्लिश में, और हिंदी में स्मरण शक्ति कम होना, मतलब याददाश्त उसको कम हो गया, मतलब बहुत जल्दी वो कोई चीज़ को भूल जाता है, भूलने की क्षमता उसको ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं इंग्लिश में अमनेसिया। फिफ्थ में बोलते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, बोलते हैं ना कि इतना फॉर्मेलिटी के काम मत कीजिए, मतलब इतना आप कड़ी कमान के साथ किसी चीज़ को मत कीजिए। तो यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बोलता है, और टू मच बोला है, बहुत ज़्यादा। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। अब इसका हिंदी होता है किसी भी सरकारी कानूनों को कड़ी पाबंदी के साथ पालन करना, मतलब कोई भी अगर सरकारी कानून है उसको एकदम बड़ी आलोचना के साथ, कड़ी आलोचना के साथ आप उसको पालन कर रहे हैं, मतलब उसको अवॉइड नहीं कर रहे, उसको इग्नोर नहीं कर रहे, मतलब उस कानून को पालन अवश्य करना है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म, और हिंदी में बोलते हैं किसी भी सरकारी कानूनों की कड़ी पाबंदी के साथ आप उसका पालन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अ चीफ कैरेक्टर इन स्टोरी और ड्रामा इज कॉल्ड, मतलब किसी भी स्टोरी में और ड्रामा में जो मुख्य भूमिका होता है उस भूमिका को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट, और हिंदी में मुख्य पात्र या नायक, बोलते हैं इस फिल्म का मुख्य नायक या नायिका ये है। ठीक है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और प्रोज इज कॉल्ड, यानी कि पोएम्स का या प्रोज का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह होता है, उस संग्रह को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी, और हिंदी में बोलते हैं काव्य संग्रह। एंथोलॉजी का हिंदी होता है काव्य संग्रह। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 8। इनसफिशिएंट फीडिंग इज कॉल्ड, मतलब जब किसी को आप सफिशिएंट फूड नहीं देते हैं, फीडिंग नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण कब होता है, जब उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। जब किसी भी इंसान को पूरी बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो उसको माल न्यूट्रिशन नामक बीमारी हो जाता है, यानी कि कुपोषण नामक बीमारी होता है। ये भी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 9। स्कार्सिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड, यानी कि फूड का जो दिक्कत होता है, कमी होता है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन, मतलब अकाल पड़ना।
मतलब ऐसा अकाल पड़ा कि उसमें अनाज के लिए लोग तरस गए एकदम, उसको बोलते हैं अकाल पड़ना या इंग्लिश में फेमाइन। 10th में बोलता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, यानी कि जब मैप हम बनाते हैं उस कला को, उस आर्ट को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इसका हिंदी होता है मानचित्र कला। एक ऐसे कला जिसमें हम लोग मैप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, हिंदी में मानचित्र कला। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, जिसमें किसी भी कैंडिडेट्स को दिक्कत नहीं हो उस वर्ड्स का मीनिंग को समझने में, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया हूँ। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 11, आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यानी कि एक ऐसा कला जिसमें हम वेजिटेबल्स सब्जी फल और फूल को उगाते हैं खेतों में, उस कला को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, उसको हिंदी में बोलते हैं बागवानी करना। बोलते हैं ना आजकल वो बहुत ज़्यादा बागवानी करता है, यानी कि अपने बागान में तरह तरह का वेजिटेबल्स फ्रूट्स और फ्लावर्स वो लगा कर रखा है। इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर और इंग्लिश में हिंदी में बागवानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू सपोर्ट एनी स्टेटमेंट और थ्योरी इज कॉल्ड। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सिद्धांत को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं कोरोबोरेट, हिंदी में सपुष्टि करना, यानी कि आपने उसको पुष्टि कर दिया कि वो सही है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड फिलोथिस्ट, यानी कि एक ऐसे लोग, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को बिलीव करता है, भगवान में बिलीव रहता है, फुली ट्रस्ट करता है, उसको बोलते हैं ईश्वर प्रेमी, और इंग्लिश में फिलोथिस्ट। जैसे आप पढ़े भी होंगे, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थिस्ट, और दूसरा होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथिस्ट। मतलब एक होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक जो गॉड में बिलीव करता है और नास्तिक जो गॉड में बिलीव नहीं करता है। यहाँ लवर बोला है, भगवान से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं? ईश्वर प्रेमी, और इंग्लिश में फिलोथिस्ट। तो ये था हम लोग आज का कुछ एसएससी का क्वेश्चंस। तो इसको अच्छा से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगले दिन कल फिर मैं इससे से रिलेटेड कुछ एसएससी का क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।